उटेना का देश समझा जाता था, डायन जोगिन का देश जाना जाता था। ठीक, मोदी जी ने आपको विदेश के प्लेटफॉर्म पर दिखाया, जाके अपना देश के बारे में दिखाया कि हम भी भारत हैं, किसी से कम नहीं। जहाँ इन्होंने गए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री जो है ना, जिनसे ये हाथ मिलाए हैं, वहाँ वो सत्ता से हाथ धो चुके हैं। अच्छा, सत्ता से ही हाथ धो चुके हैं। कैसी मोदी की सरकार है भाई की डुप्लीकेट नोट आ गया। कैसे नहीं आया? मोदी कहाँ रहेगा? मोदी को ना बेटा है, ना औलाद है, ना किसी के लिए धन दौलत चाहिए। उनको निष्पक्ष देश का सेवा करता है, ऐसा आदमी होना चाहिए। निष्पक्ष देश की सेवा, निष्पक्ष, किसी भी स्वार्थ का, विदाउट स्वार्थ का मोदी देश का सेवा कर रहा है। आप अभी कह रहे थे, कोई बात आपको बुरा लगे आप घर पे जाएंगे। मेरे को बुरा नहीं लगेगा भैया। नहीं अच्छा, आजकल के युवा है, ये बताइए रोजगार है? रोजगार तो नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं, यहाँ बिहार में नहीं है, बाहर है। अच्छा बिहार में नहीं है, बाहर है। हाँ, बाहर तो मतलब रोजगार होना चाहिए बिहार में। होना चाहिए। क्या लगता है कौन दे सकता है बिहार में रोजगार? वो बीजेपी दे सकती है। बीजेपी दे सकती है। अच्छा, 9 साल से दे रहे हैं। दिन नहीं तो प्राइवेट कंपनी। 9 साल में कुछ अच्छे काम बीजेपी के जिससे आप उन्हें लाना चाह रहे हैं, तो जनता के लिए उन्होंने किया। राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर से आपका क्या फायदा? फायदा है तो वो भगवान है। अच्छा, भगवान है। हाँ। तो उनसे आपका या जनता का क्या फायदा हुआ? और राम मंदिर विकास में नहीं आता, सबसे बड़ी बात। अपना अपना धर्म होता है, वो आप बोलिएगा। नहीं, खाने के लिए नहीं, वो मेरा धर्म है, हम उनका सपोर्ट करेंगे पूर्ण रूप से। आप सपोर्ट कीजिए राम मंदिर का, वो हमारे आदर्श है। जी, आपके आदर्श है, बट वो विकास में नहीं आता। विकास नहीं आते हैं, कैसे नहीं आते हैं? जो अभी कैसे आते हैं? अभी राम मंदिर बना रहे इंजीनियर, उसका घर का विकास नहीं हुआ। किसका हुआ? वहाँ पे जो दुकान खुलेगा उससे विकास नहीं होगा। अच्छा, होगा विकास? आपको लगता है विकास होगा? जरूर होगा, काहे नहीं होगा। कैसे होगा विकास? विकास भी बता दीजिए फिर। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहाँ का रोजगार नहीं बना अयोध्या का। आप जा क्या अयोध्या? हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, जा रहे हैं अयोध्या। देखिए, जा रहे हैं अयोध्या। ऐसे लोगों की यहाँ कमी नहीं है जो राम मंदिर पर ही विश्वास करें। देखिए, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, ये जरूरी है लोगों की जिंदगी में। तो मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं ना 5 किलो। के लिए तो आपको रोजगार देना होगा ना। राम मंदिर से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा। राम मंदिर एक आस्था की चीज है, बहुत बढ़िया बात है। राम मंदिर बने और लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाएं, ये अच्छी बात है। धर्मस्थल है, लोगों को जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये थोड़ी है कि राम मंदिर हमारा पेट भर देगा या आपका पेट भर देगा, किसी भी। तो पेट क्या चीज भरने वाली, मुझे ये बताइए। पेट तो रोजगार से ही भरेगा। अच्छा, रोजगार से भरेगा जी, और वो सरकार रोजगार देगी तभी हमारा पेट भर सकता है। सरकार नहीं दे रही है रोजगार। कहाँ है रोजगारी? कहाँ है रोजगारी? तो क्या लगता है सरकार के बदलाव होने से आपको रोजगार मिल जाएगा? MA BA CA करके लोग टेम्पू चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, कहाँ है रोजगार? लेकिन मोदी तो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े तलिए। अरे यार, अगर हम पकौड़े तलेंगे तो फिर पढ़े लिखे किस लिए? पकौड़े तलने के लिए? मोदी जी तो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर सब पूरे हिंदुस्तान का लोग पकौड़ा तले भाई, सब पकौड़ा तले। उन्होंने चाय बेची, आप पकौड़े तल लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर ठीक है, वो अगर बोलते पकौड़े तलिए तो फिर खाएगा कौन भाई? सब सारे लोग पकौड़े तलेंगे तो खाएगा कौन? आप एक बार तल के तो देखिए, क्या पता है लोग खाने। अच्छा ठीक है, मोदी जी का ये बात देखेंगे, कल से पकौड़े तलेंगे। अच्छा, कैसे पकौड़े तलने वाले? हाँ, लोगों को बोलेंगे मैं सारे लोग पकौड़े तले। अच्छा, 9 साल मोदी जी का राज रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ अच्छे काम हुए 9 साल में? देखिए, 9 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, लोगों जनता के सामने है वो काम, और उस काम पर लोगों को वोट दिया जाएगा। नहीं समझे? वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मीडिया वाले हैं, पूरी दुनिया आप घूमते हैं, आगे आइए। ये कम गिना दीजिए मोदी जी का। मुझे नहीं पता भैया, मैं पत्रकार हूँ। घूमते हैं, आपको तो अच्छा नॉलेज होगा ना। जनता तो कहती है ना, देखिए रोड बनवा दी, राशन दे रहा, आपको फ्री सिलेंडर दे रहे, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। ये तो पहले 370 हर सरकार में था, ये तो पहले भी था। क्या समझे? अभी एक गैस सिलेंडर की कीमत कितनी होती है? जी? एक गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है अभी? पहले कितनी थी? आप बता दीजिए। 500 550 में मिलता था, अभी कितनी है कीमत उसकी? कितनी है? आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं ना सिलेंडर 1100 है, ये 1050 रुपया भी हो गया। 1050 1200 में उठाया गया यहाँ। जी, 1200 में। जी। तो फिर इससे क्या लगता है कि महंगाई घटी है या बढ़ी है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, जनता के विकास में जा रहे हैं पैसे। अरे भैया, उनका तो यही तो विकास है कि जनता की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, बस विकास उनका बन रहा है। जनता की जेब से पैसे निकालना वो विकास। तो सही बोल रहा है कि मेरा विकास हो रहा है, तुम विकास तो उनका हो रहा है। अच्छा, उनका हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा। जनता का नहीं हो रहा है, जनता का कहाँ विकास हो रहा है? अच्छा, मोदी जी के 9 साल आपके लिए कैसे रहे? बहुत बुरा रहा, बुरे रहे? बहुत बुरे रहे। कैसे रहे बुरे? अरे जाके आप देखो, किसानों लोगों से बात करो, कितना आत्महत्या किए हैं, कितना बेरोजगार हो गए, कितने के घर में जो है गैस सिलेंडर हट के जो चूल्हा पे खाना बनने लगा है। क्या समझे? आपको क्या लग रहा है कि मोदी आने से अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, किसान मेरा साथ देते हैं। बिल्कुल साथ नहीं देते। किसने क्या दिया? 2-4 किसान देखिए, उसकी रैली में जितने भी आते हैं ना, सब पैसे लेके आते हैं। जो भाड़े के टुकटुक किराए वाले होते हैं, वो लोग को बताए जाते हैं, जैसा बताए जाते हैं वैसा वो लोग बोलते हैं। बताइए, जनता की छोड़िए, आप अपनी बताइए। हम किसको लाएंगे? जो अच्छा काम करेगा हम उसको लाएंगे।
तो मोदी जी 9 साल में अच्छा काम नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं किया। आप गिना दीजिए एक काम उनको। लेकिन वो तो कहते हैं ना, देखिए कितना विकास कर दिया देश की इकोनॉमी, देखिए क्या क्या विकास? उनका तो विकास हुआ, उनका विकास हुआ, उनके खलेरे भाई का अडानी का विकास हुआ, अंबानी का विकास हुआ। मतलब मोदी जी जनता का पैसा निकाल के अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बड़े बड़े औहदे पौधे वाले जो हैं उनका विकास कर रहे हैं। हम लोगों का क्या विकास कर रहे लेकिन फिर वो ये क्यों कहते हैं कि जनता का विकास हो रहा है? हैं? अरे कहाँ है, दिखाइए ना। दिखाते गिनवाते तो है, देखिए सड़कें बनवा दी, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा हुआ दिया। हमें तो नहीं लग रहा है। इन लोगों से पूछ लिए कोई विकास हुआ हम लोगों के घर में? किसी का बच्चा नौकरी में लगा? नहीं लगा। कोई क्या विकास कह रहे हैं? राशन लेने आजकल बुलेट से जाते हैं, तो इससे ज्यादा क्या विकास हुआ? राशन लेने आजकल लोग बुलेट से जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा विकास क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं, बताइए। जिसकी बाप की प्रॉपर्टी जो है ना, वो अपनी बाप की प्रॉपर्टी वाले बुलेट से जाते हैं राशन लाने, समझे? उनको पूछ लीजिए कि अपने जेब से कितना पैसा का वो पेट्रोल डाल के जाते हैं। क्या समझे? हाँ जी, समझ रही हूँ। पेट्रोल अभी कितना महंगा है? हाँ, कितना महंगा, पहले कितना था और अब कितना है? बड़े बड़े कंट्री से उनकी दोस्ती है ना, गल्फ कंट्री सबसे, काहे नहीं पेट्रोल सस्ता करवा देते हैं? कोई नहीं जानता था, जब से वो प्रधानमंत्री बने जब से सब जानने लगे। नहीं नहीं भाई, भारत को कहाँ कोई जानता था? भारत को तो सिर्फ भारत के लोग ही जानते थे। अच्छा, भारत को सिर्फ भारत के नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं, जनता ऐसा कह रही है भैया। हैं? गांधी के टाइम में भारत को कोई नहीं जानते थे? इससे पहले भारत को कोई नहीं जानते थे? अरे इनको आने से भारत का और सत्यानाश हो गया है। अच्छा, और इनके हर कंट्री में जो है एक ही बात बोला जा रहा है कि आप जो पहले वाला भारत नहीं रहा, यहाँ जुमलाबाजी ज्यादा चलता है। जुमलाबाजी ज्यादा चलती है। एक ही विकास वो करवा देना, 15-15 लाख जो बोले थे सबको दिलवा दे, सब अपना अपना विकास। उन्होंने बाद में कह तो दिया था ये जुमला है ये। अरे 15 लाख दिलवा दे। आप पकौड़ा जो है ना, ठेला लेने के लिए भाई पैसा तो चाहिए ना। पकौड़ा कहाँ से छानेंगे? तो वो भी तो पैसा दे कम से कम। वो भाई ये शकल देख रहे, क्या शकल देख के मोदी को जाके ट्वीट कर दो ना, उस पर क्या दिक्कत है? बता दीजिए भैया। मोदी जी पैसा नहीं दे रहे, आप बोलिए ना, बढ़िया लग रहा है, बोलिए। कह रहे बढ़िया लग रहा है, आप बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सोच है, आप भी बोलिए। क्या समझे? फिलहाल आप बोलिए, आपकी क्या अब इनके दिल से पूछिए तो बहुत तकलीफ है इनको, लेकिन बताएंगे नहीं। कोनो तकलीफ नहीं, पूरा खुश से हम। अच्छा, खुश है? हाँ। कह रहे पूरा खुश है, कोनो तकलीफ इनका हम पूछे, पहला बयान इनका था कि मंदिर आ गया, मंदिर से भाई पेट भर गया। आने से क्या होगा? हिंदू हिंदू कर रहे नहीं हैं। बनेगा, सब मिलजुल के भाई भाई बन के रहेंगे और बढ़िया जो क्या अच्छा। लग रहा है, लोग रह रहे भाई भाई बन के? कहा ही नहीं रह रहे हैं। हाँ, हम दिखा दे अपना भाई अभी मुस्लिम 4 गो को। हाँ। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, शुरू से मिलजुल के रहना है। तब क्या लगता है भैया, अब रह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन बिल्कुल के? रह रहे हैं। अभी हम दोनों खड़े हुए हैं, बिकाऊ मीडिया जाएगा ही ना भाई। अच्छा, बिकाऊ मीडिया। आओ ना तो गोदी किसे कह रहे हैं बिकाऊ मीडिया? हाँ? किसे कह रहे हैं बिकाऊ मीडिया? जो उनका तलवा चाटता है ना, लोगों को समझ में आ रहा है कौन बिकाऊ मीडिया है और कौन गोदी मीडिया है। क्या समझे? जो उनके गोदी में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया जानती है। हाँ। क्या समझे? आप अभी कह रहे थे, कोई बात आपको बुरा लगे, आप घर पे जाके। मेरे को बुरा नहीं लगेगा भैया। नहीं नहीं, मोदी से बढ़िया कौन है अभी? आप बता दीजिए। हम बढ़िया मानते हैं, क्योंकि मोदी को ना बेटा है, ना औलाद है, ना किसी के लिए धन दौलत चाहिए। उनको निष्पक्ष देश का सेवा करता है, ऐसा आदमी होना चाहिए। निष्पक्ष देश की सेवा। निष्पक्ष, किसी भी स्वार्थ का, विदाउट स्वार्थ का मोदी देश का सेवा कर रहा है। जनता उनको स्वार्थी बता रहा है, उनको अब कमाई नहीं हो रहा है। एक अगर नोटबंदी हो गया तो उनको बुरा लग गया कि नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी उनको दिक्कत देने के लिए नहीं किया गया। नोटबंदी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, काला धन छुपा रखे थे, वो निकल जाए। कितना काला धन वापस आया ये बता। आया ना आया उससे मतलब नहीं, अगला उससे क्यों नहीं? मनोबल तो टूटा ना। जनता को तो मतलब है। उसको मनोबल तो टूटा, जो हम काला धन नहीं रखते। मनोबल टूटा तो जनता के पास उनका पैसा वापस क्यों नहीं आया? जनता को पैसा नहीं आएगा, जनता के पास आएगा नहीं। मोदी जी कह रहे थे ना कि 100 दिन में काला धन ला के वापस दिखाऊंगा, तो कहाँ गया वो काला? सबने कहा, लेकिन उन्होंने कोशिश किया अच्छा, कि कोशिश काला किया। धन जमा होना बंद हो जाए। अच्छा, जमा होना पहले जमा होता था, देखते थे रैक रैक में पैसा भर देता। रैक रैक में अब भरा ऐसा रहता। होता अब- है कि नोटें बंद हो जाता है, वो रैक रख जाएगा पैसा, तो वो क्या करेगा पैसा? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है। कि ये नोट बंद किए, पुराना नोट बंद किए, नया नोट लाए। उनको खुद अपने नोट पे विश्वास नहीं है। जब अच्छा, उनको अपने नोट बंद करना पड़ा, उसको 2000 का बंद करना पड़ा ना। क्यों बंद करना पड़ा बताओ? क्यों बंद करना? अथी डुप्लीकेट नोट आने लग गया था। डुप्लीकेट नोट। आप बताओ, कैसी मोदी की सरकार है भाई कि डुप्लीकेट नोट आ गया? कैसे नहीं कहाँ आएगा? इसका- मोदी कहाँ रहेगा? मोदी कहाँ भारत इसका- इतना बड़ा देश है, कहाँ मोदी रहेगा? हर के घर में मोदी रहेगा क्या? हर के दिल में मोदी है, और क्या चाहिए? हर के घर में मोदी नहीं। बिरयानी खाने जा सकते हैं, लेकिन जनता मोदी भाई साहब ये बोल दिए हैं कि मोदी की सरकार में 2000 का नोट जाली आ गया था। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई जाली क्यों है। क्या भाई? मोदी जी इंदिरा आवास मोदी जी दे चुके हैं, लेकिन नीतीश अब कुमार इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास हो है जो इनको सही से नहीं मिला। इंदिरा आवास इनको मिलेगा। इंदिरा आवास 20,000 रुपया देंगे। कब मिलेगा? जब देंगे ये मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, सचिव, बैंक BLO, उसके बाद में इनको पैसा मिलेगा। हाँ, मिल- क्योंकि यहाँ का लूजर सिस्टम है बिहार का। यहाँ का करप्ट सिस्टम के कारण अगर केंद्र आपको पूरा पैसा दे रहा है, हर स्टेट को दे रहा है, बिहार को भी दे रहा है, बट यहाँ का लूज सिस्टम है जिसके कारण पब्लिक तक नहीं पहुँच रहा है वो डायरेक्टली पैसा।
वो पैसा बिचौलिया के माध्यम से जाता है। जो बेनिफिट डायरेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मोदी जी क्या घर घर जाके पहुंचाएंगे? मोदी जी घर घर जाके पहुंचाएंगे? क्या कहेंगे भैया? देखिए कितनी बातें कर ऐसा थोड़ी होता है। कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है तो क्या घरे घर जाता है? वो घर घर नहीं जाता है, समझे? वो उसका एक सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम काम करता है। तो उसका सिस्टम इतना फेलियर क्यों है? इतना फेलियर क्यों है उसका सिस्टम की जो घर फेलियर सिस्टम उसका क्या फेलियर है सिस्टम? कोई भी घर का गार्जियन है तो क्या घर का गार्जियन जो है पूरा सारा संसार संभाल लेगा? कि उनके घर में जो इतनी फैमिली है सबको देखना पड़ता है सारा काम। सही है। सबसे पहले मोदी जी का इंट्रोडक्शन जानिए। मोदी जी, आपको भारत को पहले क्या समझा जाता था विदेश में? हम बता देते हैं। जादू टोना का देश समझा जाता था, डायन जोगिन का देश जाना जाता था। ठीक, मोदी जी ने आपको विदेश के प्लेटफॉर्म पर दिखाया, जाके अपना देश के बारे में दिखाया कि हम भी भारत हैं, किसी से कम नहीं है। हम भी भारत हैं, किसी से कम नहीं है। उन्होंने दिखाया, इस चीज को एहसास कराया। जहां भी गए, घूमने के लिए नहीं गए, वहां से निर्यात आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ बिजनेस लेके आए, कुछ दे के आए, कुछ करने के लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि घूमने के लिए। सच्चाई है इनकी बातों में। पूरे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने गए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री जो है ना, जिनसे ये हाथ मिलाए हैं, वहाँ वो सत्ता से हाथ धो चुके हैं। अच्छा, सत्ता से ही हाथ धो चुके हैं। अभी बिहार में क्या बना है? बिहार के अंदर इतना कैपेबिलिटी है, इतना क्वालिटी है, हर जगह से ज्यादा IAS IPS बिहार से ही हैं। हर स्टेट में बिहार से ही उसका जो है सो कल कारखाना चलता है। बिहार में क्यों आज भी भत्ता जो है इंसानों का सबसे कम है? बिहार का आदमी क्यों मजबूर है बाहर जाने के लिए? क्योंकि यहाँ सिस्टम करप्ट है। बीजेपी अगर आती है तो जरूर है कि यहाँ के बारे में सोचेगा। नीतीश जी भी प्रधानमंत्री की रेस में, तो क्या लग रहा है नीतीश जी को मौका दे सकते हैं? नीतीश जी तो अपने अंदर में सब गरीब लोगों को दे रहे हैं, मगर उसमें जो है गरीब लोगों को हाथ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ऊपर से जो है जितना भी मुखिया सरपंच जितना भी हुआ भारत में, सब ऊपर से खाने का ऊपर से टैक्स लगा देते हैं। मतलब गरीब लोगों को हाथ में आने का नहीं रहता है। ऊपर आता भी है, जो पैसा भेजता है उसमें भी रिश्वत लगा हुआ रहता है सबका। ये अभी जो राजनीति चल रहा है वह बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसी को ज़्यादा समर्थन मिलेगा बिहार। मतलब बीजेपी को कुल मिला के बीजेपी का समर्थन ज्यादा है? हाँ, ज़्यादा है। और